पहुंचे ही थे दोनों माँ बेटा कि फोन आ गया कि घर पे हमला कर दिया है। और वो ही दोनों लड़के आगे सबसे प्लेटफार्म पे थे। और उसके बदमाशों ने महिला के घर पर किया हमला। जी हां, इनेलो नेत्री कलावती सेन के गांधीनगर स्थित घर पर देर रात शरारती बदमाशों ने हमला कर दिया। घर के तोड़े शीशे। डीसी और एसपी के संज्ञान में आया मामला। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में नशेड़ियों का खौफ, आफत में जान, बहन बेटी फिर से परेशान। न पुलिस का डर न कोई खौफ। कुरुक्षेत्र गांधीनगर क्षेत्र सबसे बदनाम एरिया माना जाता है। अक्सर आए दिन इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया जाता है और इस क्षेत्र में सरेआम अवैध शराब, स्मैक, हेरोइन, अफीम, गांजा का बेखौफ कारोबार हो रहा है। जरा जरा सी बात पर नशेड़ी किस्म के शरारती बदमाश व तत्व हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां देर रात जरा सी बात पर कुछ नशेड़ी किस्म के 10 से 15 युवकों ने इनेलो की वरिष्ठ नेत्री कलावती सेन के घर पर हमला बोल दिया। अज्ञात युवकों ने घर के शीशे भी तोड़े, सीसीटीवी कैमरे और बिजली की मीटर को भी तोड़ दिया। घर पर मौजूद नेत्री के पति और बेटी ने घर पर छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि हम जैसे तैसे वहां से गुजर गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे जाएंगे। इतना कहकर हम बेटे के साथ ब्रह्म सरोवर पर सैर करने के लिए निकल गई। उन्होंने कुछ ही देर में हमारे पास घर से फ़ोन आया कि हमारे घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। 10 से 15 बदमाशों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें भी कैद हो गई, लेकिन कैमरे भी नहीं छोड़े। खिड़कियों के शीशे और बिजली के मीटर को बुरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति और बेटी ने घर के अंदर ही छिपकर अपनी जान बचाई थी और शिकायत थाना कृष्णा गेट चौकी में दी है। फिलहाल देखते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई होगी, क्या कुछ कार्रवाई हुई। इसके साथ ही आज कुरुक्षेत्र उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत देकर मामला संज्ञान में डाला गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं या वेश्यावृत्ति, अवैध शराब, नशा तस्करी, लूटपाट और हत्याएं जैसी वारदात होती रहती है, जिसके कारण क्षेत्र के लोग काफ़ी दहशत में रहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में एक स्थायी तौर पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बता दें कि पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर 4 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग इस क्षेत्र में स्थायी तौर पर पुलिस चौकी स्थापित की जाए। 6-6:15 बजे की बात है। आइए सुनवाते हैं आपको किसी काम से करके कुछ कहा। पैदल में आ रही थी और यहाँ पे 2 लड़के वॉशरूम कर रहे थे बीच में बिल्कुल चौक के। तो जब वो वॉशरूम, पहले तो एक लड़के ने वॉशरूम किया, वॉशरूम करते ही मतलब कि दूसरा वॉशरूम करने लग गया। मैं वहाँ कम से कम 3-4 मिनट वहाँ रुकी। मैंने कहा ये चले जाएंगे फिर निकलूँगी। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम यहाँ बीच चौराहे पे वॉशरूम ना किया करो, अच्छी बात नहीं है, और अपने घर चले जाओ, मौसम ख़राब है। तो ये बात सुनते सुनते मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी ऐसे, भाई मम्मा बोल रही है पता नहीं क्या बात है, पड़ोसी भी आ गए। तो उनको समझाया भाई तुम लोग जाओ, नशे के हालात में हो, फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं और मेरा बेटा उसी टाइम हम तो निकल गए ब्रह्म सरोवर की ओर सैर करने के लिए, क्योंकि मेरा सैर का टाइम हो रहा था, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर पे थी। इनका फ़ोन, हम ब्रह्म सरोवर पहुँचे ही थे। बेशक वहाँ की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो, पीपल के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे हम पहुँचे ही थे दोनों माँ बेटा कि फ़ोन आ गया कि घर पे हमला कर दिया है। और वो ही दोनों लड़के आगे सबसे प्लेटफार्म पे थे, और उसके बाद उनके साथ ही कम से कम 10-12 गिरोह था पूरा ही, जिन्होंने आके पूरी तोड़ फोड़ मचाई, अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश की है कि अगर हमारे में से कोई घर से बाहर होता तो हम जिंदा नहीं रहते। रात कितने लोग थे और कहाँ के हैं? 10-11 लड़के थे कम से कम, और सारे कीर्ति नगर के और गांधीनगर के हैं। इस मामले में आपने शिकायत दी है पुलिस को? हमने शिकायत दी है, SHO कृष्णा गेट चौकी भी दी है, और SP साहब के पास भी दी है, और अपने DC साहब से भी बात करके और एप्लीकेशन दे के आए हैं। उन्होंने भी मार्क SP साहब को लिखा है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ पे क्या ऐसे ही रोज ही का काम है, एक दिन का काम नहीं। आज मेरे घर हुआ है, ये हर रोज होता है।
ऐसी दुर्घटनाएं हर रोज घट रही है। ये पीछे राजू का मर्डर हुआ था, ये विनोदी का मर्डर हुआ था। मर्डर तो यहाँ ऐसे हो रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। वहाँ भी कोई बात ही नहीं हुई थी। राजू ने भी नहीं कहा था कि भाई तुम थोड़ा सा रास्ता दे दिया करो निकलने का। शहर का बीचों बीच का एरिया है, पुराना बाईपास है, सरियाम कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, वेश्यावृत्ति के धंधे यहाँ होते हैं, लोग घरों में घुस जाते हैं, परंतु प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है बिल्कुल ही। मतलब कई बार तो कॉलोनी पूरी की पूरी इकट्ठी होके प्रशासन के पास गई है, एसपी के पास गई है। अवैध कुर्ते बंद होने चाहिए, देह व्यापार बंद होने चाहिए, नशा तस्करी पे रोक होनी चाहिए। हम तो एक बात मानते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, वरना ऐसे ऐसे मर्डर तो यहाँ आम बात हो गई है। क्या कुछ नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, हमारा तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 5-6 तो कैमरे तोड़े इन्होंने, और हमारी तो जान माल का खतरा सबसे बड़ी बात है ना। नुकसान तो आदमी जिंदा रहेगा फिर भी भुगत लेगा, परंतु जान माल का खतरा हमारे ऊपर, खतरे के पूरे बादल मंडराए हुए हैं। हम प्रशासन से और आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि भाई इन लोगों पे नकेल कसी जाए, और मीडिया के माध्यम से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी हमारी मदद करो कि आज राजू का मर्डर हुआ था, कल को हमारा भी नंबर है। मेरे घर का तो नंबर शुरू हो गया अब, मतलब कि इन लोगों ने शुरुआत कर दी है। ये लोगों के तो हौसले बुलंद है, और हम प्रशासन से ये कहते हैं कि यहाँ पे चौकी बनाई जाए, और चौकी की मांग पहले भी लिख के दी थी, और अभी भी हमारी ये मांग है कि यहाँ पे बीचों बीच शहर का इतना बढ़िया एरिया, यहाँ के जो अवैध कुर्ते हैं बंद होने चाहिए बुरी तरह से। और पहले भी यहाँ पे 3-4 मर्डर हो चुके, क्या प्रशासन मर्डरों की इंतजार करता रहेगा? और कितनी बलियाँ यहाँ पे मर्डरों की चलेंगी? मेरी तो यही अपील है कि भाई अगर मेरे जैसा आदमी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का कितना बुरा हाल होगा, जो कि यहाँ से एमएलए का चुनाव मैंने लड़ा है, और इतना मतलब कि काम लोगों की सेवा दिन रात करती रहती है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, या तो भी हमारे किसी से कोई पर्सनल लड़ाई हो, झगड़ा हो, फिर भी हमें लगे कि भी चलो किसी ने कुछ कर दिया होगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और इस पूरी बस्ती में कृष्णा गेट जो चौकी है ना, यहाँ पे एक चौकी जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों को निजात मिल सके, सभ्य समाज का अच्छा निर्माण हो सके। जय कलावती सेन, इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्व प्रत्याशी और कीर्ति नगर की स्थायी निवासी हूँ, और लगातार 17-18 सालों से इसी एरिया में हम लोग रहते हैं। और ये तो आए दिन मेरे पास लोग इकट्ठे होके आते हैं कि मैडम जी हमारा घर लूट लिया गया, हमारे पत्थरबाजी चल रही है। हम फिर भी यही सोचते थे कि प्रशासन कुछ करेगा, परंतु अब आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भी प्रशासन कुछ करे। हमला जो आपके ऊपर हुआ है, किस जगह की घटना है ये कीर्ति नगर की घटना है, ये मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया कि कुछ 2-3 लड़के यहाँ पे नशे में की हालत में थे, यहाँ बाथरूम करने रहे। मैडम ने उनको रोका ही था कि उन्होंने इनके साथ बातचीत करी और ये अपने घूमने चले गए। उसके बाद ये काफ़ी 10-15 इकट्ठे होके आए, इन्होंने इनके घर के ऊपर पथराव किया और कैमरे वगैरह तोड़े। लगातार यहाँ पर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो क्या कुछ लोगों की भी मांग है कि चौकी यहाँ स्थापित की? हाँ, चौकी यहाँ पे खुलनी चाहिए। यहाँ पे नशा और वेश्यावृत्ति का ज़्यादा चाल चलाना, हम इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो कोई असर नहीं हुआ प्रशासन? कोई असर नहीं हुआ।